क्या सही में कैशिफाई से खरीदे रिफर्बिश्ड आईफोन वैल्यू फॉर मनी होते हैं? तो वही पता लगाने के लिए आज मैं इनकी वेबसाइट से 50,000 रुपए में एक सुपर कंडीशन वाला आईफोन खरीदूंगा। अब देखो, वैसे तो मेरा बजट 50,000 रुपए था, लेकिन मुझे ये आईफोन 14 प्रो सुपर कंडीशन गोल्ड कलर वाला जो वेरिएंट है ना, ये काफी प्यारा लग रहा था। लेकिन इसका बजट थोड़ा आउट जा रहा था, लाइक 5-6 हजार ज्यादा। लेकिन फिर भी हम इसे मंगवा लेते हैं, क्योंकि पसंद के आगे भाई पैसे नहीं देखे जाते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऑलराइट, सो ऑर्डर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैंने आपके डाल दिए हैं ट्रस्ट इश्यूज के लिए। बाकी मिलते हैं 2 से 3 दिन के बाद, जब प्रोडक्ट हम तक डिलीवर होगा। तो दोस्तों, पूरे 3 दिनों के बाद फाइनली हमारे पास हमारा जो पार्सल है वो आ चुका है। देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है। वही टिपिकल वाली बबल रैपिंग, एंड देन आ जाता है हमारा ये फोन। पैकेजिंग तो भाई इसकी काफी सेटिस्फाइंग लग रही है। देखते हैं बॉक्स के अंदर हमारा आईफोन आया भी है या फिर नहीं। भाई फोन तो है, इतना तो मेरे को पता चल गया इसके वजन से कि भाई फोन तो इसके अंदर कंपनी ने दिया है। ये रहा हमारा आईफोन, जो साइड रख लेते हैं। पहले एसेसरीज पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है इनकी तरफ से एक वारंटी कार्ड मिल जाता है और कुछ पुस्तक वगैरह दे रखी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमें मिल जाता है यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल, एंड इसके अलावा यहाँ पर हमें एक केबल मिलती है। और सबसे बढ़िया बात, ये केबल असली नहीं है, मीन्स इसको आप यूज नहीं कर सकते, उतना ज्यादा आपको जो है काम नहीं देगी। सो इसको तो आप मतलब यूजलेस कैटेगरी में ही रखो, अलग से ही आपको खरीदनी पड़ेगी। हमको दे दीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने स्मार्टफोन की तरफ। ओके भाई, सही बताऊं तो पहले इन हैंड फील में मैं कह सकता हूं कि आज भी ये आईफोन 14 प्रो भाई तहलका मचा देगा मार्केट में, क्योंकि इसकी लुक ही इतनी कमाल की, आप खुद ही देख सकते हो, काफी बढ़िया लग रहा है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं लुक एंड फील की बात करूं, सो नो डाउट फोन पकड़ने में काफी कॉम्पैक्ट लगता है। इवन पहली नजर में तो कोई कह ही नहीं सकता कि भाई ये कोई पुराना फोन है, बट नजर तब आपकी पड़ेगी जब आप एकदम गौर से देखोगे। मींस अगर आप इसके लाइटनिंग पोर्ट के पास देखोगे ना, तो यहाँ पर एकदम माइनर से स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम पावर बटन की तरफ देखें तो यहाँ पर भी छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं, जो कि शायद आपको ना दिख रहे हो, बट अगर आप मेरी नेकेड आई से देखोगे ना, तो वहां पर आपको डेफिनेटली वो स्क्रैचेस हाईलाइट होंगे। इसके अलावा फोन पे किसी भी तरह के डेंट या फिर घिसने वगैरह कोई निशान नहीं है। इवन अगर आप कैमरा मॉडल भी देखो तो यहाँ पर भी कोई भी स्क्रैच आपको हाईलाइट नहीं होगा। सो कुल मिलाकर फोन जो है ना, बिल्ड क्वालिटी के मामले में बढ़िया है। इवन डिस्प्ले पर भी मुझे किसी भी तरह के स्क्रैचेस नहीं दिखे। एक बार पोर्ट्स एंड बटन्स भी देख लेते हैं कि काम सही से कर रहे हैं या फिर नहीं। सो वॉल्यूम अप डाउन नीचे करने में तो बढ़िया हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके अलावा जो स्लाइडर है वो भी ऊपर नीचे करने पर वर्क कर रहा है। देन पावर बटन भी ऑन ऑफ इजीली हो जा रहा है। सो ऑलमोस्ट पोर्ट्स एंड बटन्स में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाँ दोस्तों, कोई भी रिफर्बिश्ड फोन खरीदते वक्त मैं इन 3 चीजों का बहुत ध्यान रखता हूं। पहला है सीरियल नंबर चेक, यानी कि जो सीरियल नंबर इस फोन के अंदर है उसे आप एप्पल की वेबसाइट पे जाकर कॉपी करो। देन वहां पर आपको पता चल जाएगा कि फोन की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी, वारंटी कब एक्सपायर होगी, सारी डेट्स आपको पता चल जाएगी फोन के रिगार्डिंग। लाइक इस फोन के मामले में ये सारी चीज मुझे जेन्युइन लगी। सेकंड है फोन का कंट्री ओरिजिन चेक करना। लाइक अगर आप मॉडल नंबर इसका चेक करोगे ना, सो वहां पर लिखा है HN, मींस ये फोन जो है इंडिया में बना हुआ है, इंडियन वेरिएंट है। थर्ड है डिस्प्ले चेक कि रियल है या फिर फेक। उसके लिए आपको जो है ना ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में जाना है, क्लिक करके रखना है। देन अगर ट्रू टोन आ रहा है, इट मींस फोन की जो डिस्प्ले है वो रियल है। और अगर मैं इस फोन की बात करूं तो यहां पर भी ट्रू टोन लिखा आ रहा है। वैसे हाँ दोस्तों, बैटरी बैकअप भी बहुत मेजर इशू होता है रिफर्बिश्ड फोन्स में, क्योंकि दिखता तो 100% है, लेकिन क्या पता पीछे से बैटरी को जो है ना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है। सो उस चीज को एग्जैक्टली टेस्ट करने के लिए ना मुझे 3 से 4 दिन चाहिए। उसके बाद मैं आता हूं और भी आपको चीजें बताऊंगा इस आईफोन 14 प्रो के बारे में। तो हो गई दोस्तों हमारी टेस्टिंग कंप्लीट। इसे मैंने कुछ 3-4 दिन यूज किया और कुछ ऐसी बातें नोटिस करी हैं इस आईफोन 14 प्रो के बारे में जो शायद आपको भी पता होनी चाहिए। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए मैंने इस फोन को जो है ना मॉडरेट, एक्सट्रीम और नॉर्मल तीनों तरीके से यूज किया है। और वहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर आप दिन में नॉर्मल यूजेज कर रहे हो ना, तो भाई कम से कम आपको दिन में इसे एक ही बार चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा मॉडरेट यूज कर रहे हो इस आईफोन को, तो दिन में आपको 2 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम जा रहे हो तो वहां पर आपको 3 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है इस आईफोन 14 प्रो को, जो कि मैंने भी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी बैकअप पे आते हैं, जो कि 3O टूल में तो 79% दिखा रही थी, लेकिन अगर मैं फोन की बात करूं तो इसके अंदर 100% था। यानी कि सीधी सीधी बात है कि इस फोन की जो बैटरी है ना, वो डेफिनेटली रिप्लेस करी गई है। इवन जब हमने डॉक्टर प्लस ऐप को भी रन किया इस आईफोन 14 प्रो में, तो जो मोस्टली सारे पार्ट्स या फिर ऑप्शंस वगैरह है ना, फीचर्स वगैरह, वो सारे के सारे बढ़िया वर्क कर रहे थे। वहां पर किसी भी टाइप का
प्रॉब्लम नहीं आया, बस 3O टूल में जो बैटरी का इशू है ना वो देखने को मिला। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे हो कि जब इसकी बैटरी रिप्लेस है तो हम इसे क्यों खरीदे। तो भाई देखो मेरी बात हुई थी कैशिफाई वालों से, सो उन्होंने कहा कि भाई नो डाउट वहां पर बैटरी रिप्लेस है, लेकिन रिफर्बिश फोन का मतलब क्या होता है, अगर कोई फोन का पार्ट खराब है तो उसको रिप्लेस करके या फिर चेंज करके जो है ना फोन को वापस रीयूज किया जाता है। सो अगर इस सिनेरियो में आईफोन 14 प्रो की बात की जाए तो इसकी जो प्रीवियस बैटरी हेल्थ थी ना वो 79% थी, जो कि इसका मदरबोर्ड दिखा रहा है 3O टूल में, लेकिन एक्चुअल में ये 100% ही है आफ्टर रिप्लेसिंग द बैटरी। सो कुल मिलाकर इसकी बैटरी रिप्लेस है, लेकिन जब हमने इसको एक्चुअल में यूज किया ना तो वहां पर मैं कह सकता हूं कि बैटरी बैकअप अच्छा है। लाइक अगर आप एक नॉर्मल आईफोन 14 प्रो भी यूज करोगे ना जिसकी बैटरी रिप्लेस नहीं है, सेम बैटरी बैकअप आपको दोनों के अंदर ही देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज मुझे काफी डिस्टर्बिंग लगी, वो है चार्जिंग टाइम्स। लाइक ये फोन जो है ना इससे पहले 1000 से भी ज्यादा बार चार्ज हो चुका है। इसके अलावा फेस आईडी यूज करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मींस अगर आप रात में भी यूज कर रहे हो ना इसकी फेस आईडी को तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। इवन एक साथ मल्टीपल एप्स ओपन करने पर भी ये जो आईफोन 14 प्रो है बिल्कुल लैग नहीं हुआ। मींस अगर आप इस बजट के दूसरे फोन देखोगे ना तो एक टाइम को एंड्रॉइड फोन लैग हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं इन 2026 तो ये तो भाई बिल्कुल लैग नहीं हुआ। ऊपर से भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो यूजिंग एक्सपीरियंस भी आपका जो है ना काफी स्मूथ रहने वाला है। सो उस चीज में भी आपको निश्चिंत रहना है। और जब रिफ्रेश रेट की बात कर ही रहे हैं तो डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं। सो आज के टाइम में अगर आप 2026 के अकॉर्डिंग इसका डिस्प्ले देख रहे हो तो मैं कह सकता हूं वैरी करता है। 4K में कंटेंट देखते वक्त मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। 4K पर कंटेंट एकदम बढ़िया चल रहा था। एंड अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये फोन आज भी 3 सालों के बाद भाई 120 FPS BGMI प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ये काफी बड़ी बात है। और अगर आप आईफोन के अंदर 120 FPS में गेमिंग कर रहे हो ना तो समझ लो एंड्रॉइड वालों की तो कोई खैर ही नहीं है आज की डेट में भी। अब देखो आपको प्रॉब्लम कहां आ सकती है, वो आएगी आपको स्टोरेज के रिगार्डिंग। मींस अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, शूटिंग वगैरह करते हो तो आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि 2026 में अगर आप कोई 50 से 55 हजार का एंड्रॉइड फोन खरीदने जाते हो ना तो उनके बेस मॉडल्स में आपको 256 GB का स्टोरेज मिलता है। लेकिन अगर मैं इस आईफोन 14 प्रो की बात करूं तो ये हमने 128 GB वाला वेरिएंट खरीदा है, तो मे बी वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है स्टोरेज के रिगार्डिंग। मुझे तो भी डेफिनेटली आएगी। देन हमने सीरी वगैरह को भी टेस्ट किया, मतलब चला के देखा, तो सीरी वगैरह भी बढ़िया काम कर रही थी। इसके अलावा हैप्टिक एक्सपीरियंस भी इस फोन का बढ़िया था। मींस ऐसा कोई लैगिंग इशू वहां पर फेस करने को नहीं मिला। एकदम जो सॉफ्ट वाली वाइब आती है ना आईफोन्स यूज करते वक्त टाइपिंग में, वो इसके अंदर डेफिनेटली आ रही थी। चलो अब कंटेंट क्रिएशन पे आई गए तो इसके कैमरास पर भी नजर डाल लेते हैं। सो देखो भाई अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो फ्रंट से भी आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड मेन से भी कर पाओगे। इवन अगर मैं फोटोज वगैरह की बात करूं तो वो भी वाइड एंगल या फिर नॉर्मल फोटोज में भी ना बढ़िया आ जाती हैं। पोर्ट्रेट पिक्चर्स भी इसकी ठीक ठाक निकल कर आएगी इस 2026 के अकॉर्डिंग। अब यहां पर एक कैच बताऊं क्या है, बहुत से जो क्रिएटर और यूट्यूबर्स है ना आईफोन 13 आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, बट मैं आपको नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप उसका सिनेमैटिक मोड यूज करोगे ना तो वहां पर जो एज डिटेक्शन है आपको बिल्कुल बढ़िया देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर 14 प्रो की बात की जाए तो इसका एज डिटेक्शन सिनेमैटिक मोड में काफी बढ़िया है। चलो ज्यादा डिटेल में जाने के लिए मैं आपको जो है ना इसके वीडियो रिकॉर्डिंग को सैंपल्स आपको दिखा देता हूं। ऑलराइट, सो ये वीडियो बन रही है आईफोन 14 प्रो के मेन कैमरा से, जिसकी क्वालिटी देखने के बाद यही कहूंगा कि जो पिक्चर है ना उसके अंदर थोड़ी सी डार्कनेस जो है ना वो फील हो रही है धूप वाली कंडीशन में। और अगर हम सन की अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो ऐसी क्वालिटी आती है जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि 26 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसका मेन कैमरा फिट बैठता है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो बन रही है आईफोन 14 प्रो के फ्रंट कैमरा से, जहां पर आपको स्टेबलाइजेशन से लेकर वीडियो क्वालिटी का अंदाजा लग गया होगा कि 2026 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये फोन कहां फिट बैठता है। बाय द वे अभी मैं सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हूं और वहां पर भी वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है। तो अब कमेंट करके बताओ कि क्या आपको इसका फ्रंट कैमरा अच्छा लगा या फिर नहीं। चलो अब एक बार जो है ना इसके स्पीकर्स को भी टेस्ट कर लेते हैं। देखो गाइस मेरे पास आईफोन 16 प्रो भी है। मैंने दोनों के ही जो है ना स्पीकर्स को भिड़वाया था एक दूसरे से एंड पर्सनली कहना चाहूंगा कि दोनों के ही स्पीकर्स का जो एक्सपीरियंस था ना मुझे सेम लगा। इवन 3O टूल में भी ना सारी कैटेगरीज में ये फोन पास था। इट मींस अगर आप 2026 में 14 प्रो खरीदने की सोच रहे हो फ्रॉम कैशिफाई या फिर ऑफलाइन स्टोर,
सो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये फोन आज की डेट में स्टैंड आउट करता है इन 2026। बट एक चीज का ध्यान रखना कि बैटरी बैकअप यहां पर आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा आज की जनरेशन के हिसाब से। बाकी क्या कैशिफाई प्लेटफॉर्म सही में रिलायबल है, तो इसका आंसर है नहीं। पैसा देंगे तो बोलूंगा हाँ। तो आप समझ जाओ कि ये वीडियो पेड है या फिर अनपेड है, क्योंकि मैंने जो मोस्टली चीजें आपको बताई है ना, सब सही बताई है। इस फोन के बारे में जो अच्छा था बुरा था सारा बता दिया। और अगर आप चाहते हो कि हम सेल बडी पर भी सेम जो है प्रो मैक्स वाला वेरिएंट कोई परचेज करके आपके लिए वीडियो लाए, कॉमेंट कर दो, बना दूंगा वीडियो। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।